वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा हमने गाउस की क्लासेस कई सारी पढ़ लिए हैं। उन्हीं क्लासेस के आगे आज हम फिर से प्रोसीड कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग आर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर जिस पे चार्ज हमारा Q गिवन था। ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर था जिस पे चार्ज हमने Q दिया था। इसकी रेडियस कैपिटल R थी और ये चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर इंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था बेटा? ओवर इंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जब हमने इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखी थी तो क्या लिखा था बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लिखी गई थी? ये लिखा गया था रो सिंबल से। ये लिखा था टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब कूलम पर मीटर क्यूब। इस स्फीयर के थ्रू हमने 3 रीजन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वो 3 रीजन्स क्या थे आपके बेटा? एक रीज़न था आउटसाइड द स्फीयर, एक रीज़न था एट द सरफेस ऑफ स्फीयर और एक रीज़न था आपका इनसाइड द स्फीयर। तो हमारे जो लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किए थे, इन 3 रीजन्स में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई थी उसको मैं लिखता हूँ। तो क्या निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी निकली थी E। एक हमारा निकला था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इफ R इज ग्रेटर देन R। और इसी को हमने क्या बोला था? आउटसाइड। क्या बोला था बेटा? आउटसाइड। एक हमारा निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर इफ R इज इक्वल टू द R था। ये कहाँ पे था बेटा? एट द सरफेस। एट द सरफेस। एक हमने कहाँ निकाला था बेटा? इनसाइड निकाला था। तो इनसाइड में डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग में क्या निकल के आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r अपॉन R क्यूब इफ R इज लेस देन कैपिटल R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट की थी बेटा। एक कौन सी कैलकुलेट की थी? आउटसाइड द स्फीयर, जब हमारा पॉइंट P सिचुएटेड था स्फीयर के बाहर, जहाँ स्मॉल r इज ग्रेटर देन R था। एक हमारा था R इज इक्वल टू द R और एक R इज लेस देन R था। और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी थी? रो Q/4/3 पाई R क्यूब कूलम पर मीटर क्यूब। जो अगर बेटा हम इसको रो के टर्म में लिखना चाहें, मान लो इन साइड वाले को रो के टर्म में लिखना चाहते हैं। किसके टर्म में लिखना चाहते हैं? रो के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो इन साइड के लिए क्या निकला है? इन साइड के लिए निकला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R क्यूब स्मॉल r। अच्छा, जो अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें, अपने आप 3 लगा दें, तो इसको आप क्या लिखेंगे? चलिए अभी यहाँ पे 3 लगा दिया बेटा। अब यहाँ पे 3 जो अगर हमने लिया है तो आपको यहाँ पे भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, तभी ये 3 और 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया तो 3 कैंसिल हो जाता। लिखा तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब इंटू R। अच्छा बेटा, जो इसको थोड़ा अरेंज करें तो E इन को हम लिख सकते हैं 1/3 और इसको लिखें 4/3 पाई। ये वाला R यहाँ पे ले लेते हैं R क्यूब और ये चार्ज Q है और इसको आप अलग लिखते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख लें एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। अब बेटा यहाँ पे देखो ये टर्म क्या है? ये टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है? Q/4/3 पाई R क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप देखिए
Q/4/3 पाई आर क्यू। ये कैसे बनाया? अरेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। मैं रो के टर्म में लिखना चाहता था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहता था, तो Q/4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ बेटा? इसकी जगह हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं। तो इन साइड के लिए हमारा क्या निकलेगा फार्मूला? इन साइड के लिए हम लिख सकते हैं, ये हमारा रो हो गया, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा जहाँ पे रो क्या है, वेयर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। क्या है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। ये कहाँ के लिए है? इनसाइड के लिए होता है फार्मूला, जहाँ R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R और कैपिटल R द रेडियस ऑफ द स्फीयर होती है। ये बात आपको पता चल गई। तो आप इनसाइड का फार्मूला ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, 1/4πε0 QR/R³ if R is less than radius of the non-conducting or dielectric sphere। और आप इसको भी लर्न कर सकते हैं इनसाइड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज E इन इक्वल टू रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। अच्छा, इसका चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये मैं रफ कर दूँ। जो अगर E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा बेटा? देखिए, आउटसाइड में आप देख पा रहे हैं, तो आउटसाइड में जब देख रहे हैं दैट इज द कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मीन आउटसाइड में क्या है? जो अगर इसको हम ऐसे लिखें तो E आउट हमारा है 1/r²। और इनसाइड में क्या है? जो अगर इनसाइड का देखें तो ये पूरा टर्म क्या है बेटा? दैट इज द कांस्टेंट, सॉरी दैट इज द कांस्टेंट। ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है। तो इनसाइड में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R है। और सरफेस की वैल्यू तो ये कांस्टेंट है। सरफेस से क्या है? ये तो बेटा कांस्टेंट है। तो जो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा? जो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा, और ये डिस्टेंस है स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। कहाँ से है बेटा? सेंटर ऑफ स्फीयर। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इसके सेंटर से यार डिस्टेंस है, चाहे वो सरफेस पे हो, चाहे आउटसाइड हो या इनसाइड हो। तो क्या हमारा निकल के आएगा बेटा? इनसाइड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं बेटा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये इनसाइड के लिए बनेगा, E इनसाइड के लिए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। लेकिन आउटसाइड में क्या है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करते हैं? जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, कम पड़ती जाएगी। तो इसके लिए ग्राफ आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। E आउट जो होगा दैट इज 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। अब ये रीज़न क्या है बेटा? ये हमारा सरफेस पे वैल्यू बताएगा। कहाँ पे बताएगा? ये सरफेस पे वैल्यू बताएगा। यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल R के। इस रीजन में क्या है? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। और इस रीजन में क्या है बेटा? स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो कभी कभी ये ग्राफ भी आपसे पूछ लिया जाता है कि E वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ कैसा बनेगा। तो इन साइड पे क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। सरफेस पे आपकी उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। लेकिन जब हम आउटसाइड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट्स? आउटसाइड पे निकालते हैं। तो आउटसाइड पे हमारा क्या निकल के आता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या होता है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। चलिए ये कंप्लीट हो गया। एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा?
एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है हमारी, मैं पूरा स्टेटमेंट या लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन आपको समझा के लिखता हूँ। मान लीजिए हमारा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है बेटा? नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक, कुछ भी बोल सकता है। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है। इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज 1 मीटर। इस पे आपका 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बेटा? 10 माइक्रोकूलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? एक आपका डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 मीटर है, इस पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले कहाँ निकालना है? ई, जब आपका आर की वैल्यू कितनी हो? 2 मीटर हो। एक बी आपको कैलकुलेट करना है ई, जब आर की वैल्यू क्या है बेटा? 1 मीटर हो। और एक आपको कैलकुलेट करना है ई, जब आर की वैल्यू इक्वल टू 0.5 मीटर। तो अब इसको आप देखिए, जब बेटा ये कौन सी है? स्फीयर की रेडियस है 1 मीटर, इसको हम कैपिटल आर इक्वल टू 1 मीटर कहेंगे। तो ये पॉइंट ए में आपको कहाँ पे निकालना? आर जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये आर कहाँ पे है बेटा? आउटसाइड। ये क्या है? आउटसाइड। ये पॉइंट आउटसाइड है, तो इसमें आउटसाइड द स्फीयर निकालना है, इसमें एट द सरफेस निकालना है। लेकिन ये आर 0.5 कहाँ होगा? इसकी रेडियस 1 मीटर है, तो आर 0.5 इनसाइड पॉइंट आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा? इनसाइड, उसके अंदर कहीं पे आएगा। तो चलो पहले का हम कैलकुलेट करते हैं। आउटसाइड का फार्मूला तो आपने भी पढ़ा ही है। आउटसाइड के लिए क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। जब क्या आर इज ग्रेटर देन आर हो, तो ई क्या है? इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। क्यू कितना है बेटा? 10 माइक्रोकूलम। कूलम बनाएंगे 10 की पावर 6 लिखेंगे माइनस में, और आर की वैल्यू क्या है? 2 मीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर होगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप क्या कर लीजिएगा बेटा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब कहाँ पे निकालना है? R इक्वल टू 1 मीटर, दैट इज द सरफेस ऑफ स्फीयर, दैट इज द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे बेटा? B का आंसर क्या निकलेगा? E इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इफ R इज इक्वल टू R, तो इसमें पुट कर दीजिए आप। तो B क्या आ जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹। क्यों? वही चार्ज है आपका 10 × 10⁻⁶, और रेडियस कितनी है स्फीयर की? 1 स्क्वायर। ये बी का आंसर हो गया। अब हमें सी कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा? इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सी कैलकुलेट करना है। सी में क्या पूछ रहा है? ई कहाँ पे निकालना है? जब आर इज लेस देन आर हो, तो ये इनसाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? और इनसाइड स्फीयर में हमारा फार्मूला क्या निकला है? इनसाइड में निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R/R3। ये फार्मूला हमने निकाला है इनसाइड के लिए। जब R इज लेस देन कैपिटल R होता है, तो इसी में वैल्यू पुट कर दी जाए। तो इनसाइड इसको लिख लो, इसको सरफेस लिख लो, इसको चलो आउटसाइड लिख लो। तो इनसाइड क्या निकलेगा बेटा? इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹। आर की वैल्यू जो ये सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज द 0.5, और ये आपका बेटा आर रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है? 1 क्यूब। ये आपका इनसाइड की वैल्यू निकल आएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर में बस इतना ही डिफरेंस है
कि इनसाइड जो अगर एक कंडक्टर से बना होता या हॉलो स्फीयर होता या स्फेरिकल सेल होता तो इस केस में, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो उस केसेस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। लेकिन जब आपका डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो ओवर विच charge uniformly distributed, in that case the electric field inside of the sphere also produces, और उसकी value we calculate with the help of formula E inside 1/4 pi epsilon naught QR upon R cube। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक स्फीयर है आपका, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ही है बेटा। कैसा स्फीयर है? ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ही है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ही है आपका, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, जिस पे आपका, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। क्या है बेटा? जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ही है जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है। इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। मीन क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली distributed over the volume of sphere। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? मान लिया एक आप डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारी कैपिटल आर है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या गिवन है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वो क्या है? रो इज इक्वल टू द रो नॉट बाई आर कूलम पर मीटर क्यूब, वेयर आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या क्वेश्चन है बेटा? पढ़िए कि एक आपका नॉन यूनिफॉर्मली, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ऐसे कह सकते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको कैपिटल आर प्रोवाइड है, उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसकी आपकी चार्ज डेंसिटी रो नॉट बाई आर कूलम पर मीटर क्यूब है, और जहाँ स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। और आपको क्या फाइंड करना है? फिर से फाइंड करना है पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? जब R इज ग्रेटर देन R हो। दूसरा आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जब R इज इक्वल टू द R हो। और तीसरा आपको फाइंड करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब R आपका लेस देन कैपिटल R हो। तो करेंगे क्या? पहले इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि इसमें चार्ज कैलकुलेट कर लें। क्या कर लें बेटा? या तो चार्ज कैलकुलेट कर लें। टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चार्ज क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो अगर हमें आउटसाइड निकालना होगा, पहले आउटसाइड निकालना होगा, मान लीजिए इस पॉइंट P पे निकालना है, दैट इज R इज ग्रेटर देन R। तो आप सबसे पहले इसका चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा? चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। और चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा Q इक्वल टू रो dV। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? Q इक्वल टू रो dV,
ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे किया जा रहा है। किसके बेसिस पे किया जा रहा है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे किया जा रहा है। जैसे आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, वैसे ही आपका वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चार्ज ऑफ द वायर। जो अगर आपका चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। चार्ज ऑफ अ कंडक्टिंग प्लेट। जो अगर चार्ज आपका वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, जैसे ये केसेस हैं, तो इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू रो dV लेते हैं। अब dV क्या है बेटा? वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट। और ऐसे केसेस में स्फीयर में हमने वॉल्यूम एलिमेंट लेने बताए थे। कैसे वॉल्यूम एलिमेंट लेने बताए थे? मैंने बताया था कि आप पहले स्मॉल r डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लीजिए। क्या लीजिए बेटा? स्मॉल r डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लीजिए। अब जब आपका सॉलिड स्फीयर है, कितनी डिस्टेंस पे लिया बेटा? स्मॉल r पे लिया। और इसकी मोटाई कितनी है? इसकी जो विड्थ है ये dr है। तो स्फीयर में मैं जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि सॉलिड स्फीयर में जो हमारा स्ट्रिप निकल के आता है वो हमारा स्फीयर ही निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा? हॉलो स्फीयर आप कह सकते हैं। तो इस हॉलो स्फीयर का जो सरकमफेरेंस होगा दैट इज़ द 4πr², और इसकी विड्थ है dr। तो ये जो dv है वो dv कितना निकलेगा? dv निकलेगा 4πr² dr। जो अगर आप इसको समझने में दिक्कत पा रहे हैं तो आपको जो सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने स्ट्रिप्स ली थी। आप अपनी नोटबुक कॉपी उठाइए और देखिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सॉलिड स्फीयर में कैसे स्ट्रिप ली है, डिस्क में कैसे ली है, लीनियर एलिमेंट में कैसे आपके एलिमेंट लिए जाते हैं, ये सारा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाया गया था, सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया गया था। आप वहाँ से हेल्प ले लीजिए और इसको आप लर्न भी कर लीजिए कि सॉलिड स्फीयर में जो आप इन फाइनली स्मॉल एलिमेंट लेते हैं वो एक वॉल्यूम एलिमेंट ही निकल के आता है, दैट इज़ द dV, और ये होता है 4πr² dr। इसको आप बेटा लर्न कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लर्न कर लीजिए। तो Q कितना हो जाएगा? रो की वैल्यू क्या है? ρ0/r, और dV क्या निकला? 4πr² dr। अब हमारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिप यहाँ तक तो नहीं। तो r की वैल्यू, यहाँ r की वैल्यू क्या है बेटा? 0, और यहाँ r की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल R, क्योंकि ये 0 to कैपिटल R आपका स्फीयर बना हुआ है। तो यहाँ पे लगाएंगे 0 to कैपिटल R। क्या लगाएंगे बेटा? 0 to कैपिटल R। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये R से ये R एक कैंसिल हो जाएगा। तो चार्ज हमारा कितना निकलेगा बेटा? Q टोटल स्फीयर पे ρ0 4πr dr, और लिमिट है 0 to कैपिटल R। तो Q की वैल्यू हमारी दैट इज़ द कांस्टेंट ρ0 4πr dr इंटीग्रेशन 0 to r होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है r⁴ तो Q कितना हो जाएगा बेटा? ρ0 4π, इसको r²/2 लिमिट लगाएंगे 0 to कैपिटल R। तो टोटल चार्ज कितना निकलेगा बेटा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2π ρ0, और लिमिट पुट करेंगे तो पहले स्मॉल r की जगह अपर लिमिट और फिर स्मॉल r की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो r² दैट इज़ द टोटल चार्ज। क्या है बेटा? टोटल चार्ज हो गया। अभी टोटल चार्ज हो गया तो अब जब आउटसाइड निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे बेटा? आउटसाइड पे। तो आउटसाइड पे जब मान लीजिए इस पॉइंट P पे निकालते हैं तो टोटल चार्ज, ये गॉसियन सरफेस आप जब ड्रॉ करेंगे तो टोटल चार्ज इसी के अंदर ही तो आ जाएगा। ये टोटल चार्ज स्फीयर का हो जाएगा बेटा।
तो आउटसाइड जब ए का आंसर मान लो हमें निकालना हो, किसका आंसर निकालना हो, ए का आंसर निकालना हो, तो ए का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइड का फार्मूला आपको पता है, ई आउट कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ना लिखो, दिखेगा नहीं आपको, कुछ रफ कर देते हैं, इसको आप देख लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, ये तब सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्यों आ गया, आउटसाइड के लिए फार्मूला क्या, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आउटसाइड के लिए क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्यू आपने कैलकुलेट किया नहीं किया, देखिए ये क्यू की वैल्यू है और वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा, तो ई आउट कितना आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू पुट करें 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, 2 पाई रो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा ए पार्ट का आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, ए पार्ट का आंसर निकलेगा। इसको और रिड्यूस करना चाहो तो 2 पाई से ये 2 कैंसिल कर दो, तो ई आउट कितना निकलेगा बेटा, ई आउट निकलेगा रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कब, जब हमारा आर इज ग्रेटर देन आर है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसको देख लीजिए। आउटसाइड का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए सरफेस पे निकालें। जो कर बेटा सरफेस पे निकालना होगा तो क्या करेंगे, सरफेस का फार्मूला लगा लेंगे। सरफेस का बी का पार्ट का जो सरफेस पे निकालना होगा बी, तो सरफेस के लिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू केवल यहाँ पे क्या करनी है बेटा, सब्सटीट्यूट करनी है। ये क्यू की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे तो इस सरफेस पे कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, या 2 पाई से भी कैंसिल कर दीजिए इसको, तो 2 पाई 2 हो जाएगा। तो ई सरफेस पे कितना निकलेगा बेटा रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको कैलकुलेट किया गया बेटा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इनसाइड भी आपको कैलकुलेट करना है, कहाँ करना है बेटा, इनसाइड। अब इनसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे बेटा, इनसाइड कैलकुलेट करना है। इनसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा स्पेयर था, ये जब स्पेयर था जिसकी रेडियस हमारी कितनी थी कैपिटल आर, और ये इनसाइड जब निकालेंगे तो आपका केवल यहाँ का चार्ज क्यू डैश इनसाइड आएगा। तो क्यू डैश जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 टू कैपिटल आर लिमिट नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि आपका जब गॉसियन सरफेस यहाँ बनाएंगे तो लिमिट 0 टू स्मॉल आर लगेगी। तो क्यू डैश निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका 0 टू स्मॉल आर रो नॉट 4 पाई आर डी आर। इससे क्यू डैश निकालिएगा। क्या निकालिएगा बेटा, क्यू डैश निकालिएगा। क्या निकालिएगा बेटा, क्यू डैश। ये करिएगा, ये आपको होमवर्क देता हूं मैं। क्यू डैश जब इनसाइड सरफेस क्यू डैश आपका निकल के चला आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फ्लक्स के बेसिस पे कर सकते हैं ई एस, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स कितना पास करेगा ई एस इंटू ई एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई क्या होगा, ई होगा आपका सरफेस एरिया, लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और क्यू डैश ये जो निकलेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा इनसाइड वाला। ये आपको होमवर्क देता हूँ कि इनसाइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा इसको। ओके, थैंक यू बेटा।